हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि मूल्य संवर्धन के बारे में। तो क्या होता है कृषि मूल्य संवर्धन और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? तो चलिए आज बारी बारी से इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों, नाम से ही पता है यहाँ पे कृषि। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि भारत में जो सबसे ज़्यादा जो रोजगार प्राप्त होता है वो कृषि से होता है, और सबसे ज़्यादा भारत में क्या की जाती है? कृषि। इसलिए भारत को क्या है? कृषि प्रधान देश बोलते हैं। भारत को क्या बोलते हैं? कृषि प्रधान देश बोलते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें, अगर हम आज की बात करें तो भारत में किसान की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। यानी कि भारत में जो किसान को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उनको मिल नहीं पाता। उसका कुछ कारण है। तो उस कारण का जो उसका कुछ कारण है कि उसको जो फायदा चाहिए, उसकी उपज का जो उसको फायदा मिलना चाहिए किसान को, वो उनको नहीं मिल पाता। तो इसका एक उपाय है, वो है कृषि मूल्य संवर्धन। तो क्या है कृषि मूल्य संवर्धन? आइए समझ लेते हैं हम। तो क्या है, देखिए, कृषि मूल्य संवर्धन से तात्पर्य है ग्रामीण स्तर पर ही कृषि उपजों के रूप व गुणों में परिवर्तन। क्या? कृषि उपजों के रूप व गुणों में परिवर्तन के द्वारा उन्हें और अधिक उपयोगी बनाना। क्या है? कोई भी जो फसल होती है उसको क्या करो, उसका रूप और गुण परिवर्तन करके उसको और अधिक उपयोगी बनाना, जिससे किसान स्वयं उन उत्पादों को अधिक कीमत पर बेचकर उनसे अधिक लाभ प्राप्त कर सके। इसका सीधा सीधा मतलब ये है बच्चों, जैसे किसान क्या करते हैं, जो भी फसल उगाते हैं, जैसे गेहूं उन्होंने उगाया, ठीक है, गेहूं की उनने फसल की, और इस गेहूं को सीधा क्या कर देते हैं, वो व्यापारियों को बेच देते हैं। सीधा उस कच्चे माल को क्या कर देते हैं, व्यापारियों को बेच देते हैं। अगर वो इस गेहूं को डायरेक्ट ना बेचें और क्या करें, उससे क्या करें, उससे आटा बनाएं और उस आटे को बेचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गेहूं की कीमत अगर 15 रुपये केजी है, ठीक है, तो आटे की कीमत कम से कम नहीं तो 20 या 25 के अराउंड है, ठीक है। यानी कि डबल कीमत किसानों को क्या हो जाए, मिल जाए। तो यही है कृषि मूल्य संवर्धन। कृषि मूल्य संवर्धन में क्या किया जाता है, कोई भी उपज होती है उसके रूप और उसके गुण को क्या है, उसके रूप और उस गुण को क्या कर दिया जाए, परिवर्तन किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो वस्तु और ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। और उसको अगर वो किसान बेचे तो उससे क्या है, उससे और ज़्यादा जो कीमत है वो उससे मिल सकती है। जिस तरीके से गेहूं है मान के चलो, ठीक है। और भी देखिए आलू, आप आलू को ले लीजिए। आलू के अगर वो आलू बेचेगा तो 10 रुपये या 20 रुपये केजी, ठीक है, ये कीमत उसको मिलेगी 1 केजी की। लेकिन यहीं पे अगर वो उस आलू के चिप्स बनाते, आलू को क्या बनाते, वो चिप्स बनाते, चिप्स बना के अगर बेचेगा तो उसको 1 केजी पे जो लाभ उसे कच्चे माल को बेचने में प्राप्त हो, उससे कहीं ज़्यादा उसको चिप्स में लाभ मिलेगा। तो ये है कृषि मूल्य संवर्धन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई भी जो फसल है उसका रूप और गुण ऐसे चेंज कर दो जिससे वो फसल क्या है, रूप और गुण चेंज करके उसको बेच दो, जिससे और ज़्यादा फसल प्राप्त, और ज़्यादा किसान को उसका मूल्य प्राप्त हो। उसे ही कृषि मूल्य संवर्धन कहते हैं। यानी मूल्य को संवर्धित किया जा सकता है इस टेक्निक के द्वारा। उदाहरण के लिए क्या है, गन्ने से शक्कर बनाना, जैसे गन्ना, ठीक है, गेहूं से आटा बनाना, और फूलों से गुलकंद बनाना, और फलों से अचार व मुरब्बा बनाना। तो ये है कृषि मूल्य संवर्धन। अब बात करते हैं कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता कुछ इस कारणों से पड़ी। पहला क्या है, देश में कृषि उत्पादकता तुलनात्मक रूप से कम है। आपको पता है गाँव, हमारे जो देश में छोटे किसान बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो कृषि का जो उत्पादन होता है, कृषि का जो उत्पादन होता है वो क्या है, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता जितना किसानों को होना, यानी कि उसकी जो उत्पादकता है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए क्या है, जो कम चीज़ है, जैसे किसी खेत में मान के चलो 1 कुंटल, मान के चलो एक क्विंटल हो गया गेहूँ, तो अगर वो 1 कुंटल को बेचेगा तो उतनी कीमत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कहीं इसका आटा बना के या मैदा बना के या जो भी चीज़ बना के अगर बेचेगा तो उससे उसको और भी फायदा होगा, यानी कि उससे संवर्धित करके। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता। दूसरा क्या है, कृषकों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। आपको ये तो पता ही कि भारत में किसान की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा किसान क्या है, परेशान रहता है हमेशा। उसका रीज़न यही है कि वो क्या है, नई नई तकनीक का प्रयोग नहीं करता है और उसको वो लाभ नहीं मिल पाता। तीसरा क्या है, तीसरा है फसलों का एक बड़ा भाग व्यर्थ नष्ट हो जाता है। फसलों के कई जो हिस्से हैं, ठीक है, जिनका यूज़ किया जा सकता है, उससे वो क्या है, वैसे ही नष्ट हो जाता है, तो किसान को उसका फायदा नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये सब है, इसीलिए कृषि मूल्य संवर्धन की आवश्यकता। अब कारण क्या है, ठीक है, अभी ऐसा ये सब कुछ हो रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये तो उत्पादकता कम कैसे है,
ठीक है। और फसलों का जो भाग है वो नष्ट क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन कुछ ये है, फसल आने पर फल व सब्जी की फसल एक साथ नहीं बिक पाती, यानी फल और सब्जी की जो फसल है वो एक साथ नहीं बिक पाती, तो कुछ फसल का भाग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरी बात करें, उत्पादित फलों और सब्जियों का प्रयोग अन्य उत्पादों को बनाने में कम हो पाता है, यानी कि जो भी फल और सब्जियां वो बनाते हैं उनसे वो नए उत्पाद बना ही नहीं पाते, और बना ही नहीं पाते तो फसल क्या है वैसे ही नष्ट हो जाती है, तो उसका फायदा भी किसान को नहीं मिल पाता। तीसरा क्या है, कोल्ड स्टोरेज की कमी, जो जैसे फल और सब्जियां हैं वो ज़्यादा दिन तक तो नहीं टिक सकती हैं, तो उसके लिए चाहिए होते हैं क्या, कोल्ड स्टोरेज। लेकिन भारत में इतने कोल्ड स्टोरेज है ही नहीं किसानों के पास, ठीक है। तो अगर वो उनके लिए वो सुविधा है ही नहीं, तो इससे क्या है, ये सब क्या होता है, उनकी ये समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं, इसीलिए किसान क्या है इतना फायदा नहीं प्राप्त कर सकता। तो अब क्या है यहाँ पे मूल्य संवर्धन के, अब पढ़ते हैं लाभ कि कृषि मूल्य संवर्धन के लाभ क्या है। तो देखिए बच्चों, कृषि मूल्य संवर्धन का क्या लाभ है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अधिक मूल्य की प्राप्ति, ये तो पता ही आपको, पैसे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। संवर्धन से क्या है, किसान को मूल फसल से अधिक कीमत मिल जाती है। जो उसकी जो मूल फसल होती है, जैसे मान के चलो उसने क्या है कोई भी चीज़ है, जैसे उसने गन्ना किया, ठीक है, गन्ने की जो कीमत है उससे अगर वो शक्कर बना के बेचेगा तो शक्कर से कहीं ज़्यादा उसकी कीमत मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूध है वो बेचता है और दूध को वो बेचे ना, ठीक है, दूध तो जाएगा जैसे 30 या 40 या 50 रुपये लीटर, लेकिन अगर कहीं वो उसका क्या बना दे, दही निकाल ले उससे, और भी क्या है छाछ निकाल ले उसको बेच दे, या फिर घी बना ले, तो उसके कई प्रोडक्ट बन जाते हैं, यानी एक से कई प्रोडक्ट, उससे क्या है उसके कमाई अतिरिक्त आय हो जाती है किसान की, ठीक है। तो ये दूसरा क्या है, मध्यस्थों के स्थान पर कृषकों को लाभ। देखो आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में ये समस्या हो रही है कि किसान क्या करता है, सीधा कच्चा माल क्या है व्यापारियों को बेच देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो व्यापारी होते हैं वो उसको क्या करते हैं, मूल्य को संवर्धित करते हैं, उसके रूप और गुण में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। फैक्ट्रियों में उनके पास तकनीक होती है, तो उससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है, किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाता, जबकि लाभ किसको मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए। तो क्या है, अभी की व्यवस्था के अनुसार व्यापारी किसान से कच्चा माल खरीद लेते हैं और इसे संवर्धित कर इसे अधिक कीमत पर बेच देते हैं, कौन, व्यापारी। लेकिन यदि मूल्य संवर्धन किसान सीख जाए तब क्या होगा, यदि किसान स्वयं संवर्धन करेगा तो इसका लाभ व्यापारी को न मिलकर स्वयं किसान को मिलेगा, यानी कि जो मध्यस्थों का काम है वो क्या हो जाएगा, दलालों का काम वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया आपको। और तीसरा है फसलों की बर्बादी पे रोक। ये तो आपको पता है कि जो फालतू की जो फसल है, जो फल और सब्जियों की जो सब्जी है उन पे क्या हो जाएगी, रोक लग जाएगी। उससे क्या मूल्य को संवर्धित कर देंगे। जैसे फूल है, अब फूल से क्या कर देते हैं, गुलकंद बना देते हैं, गुलकंद बना दिया, अब ये गुलकंद क्या है कई दिनों तक चलेगा। तो इससे क्या है, ये फसल में जो नष्ट हो जाते हैं, फालतू में फसल सड़ जाती है, सब्जियाँ ये सब सड़ेंगी नहीं, ठीक है। इस संवर्धित करके उनको क्या है बहुत दिनों तक उसको चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सुझाव क्या है मूल्य संवर्धन के लिए। तो सुझाव ये है कि मूल्य संवर्धन किसान सीखेगा कैसे, तो उसके लिए सरकार को कुछ कार्य करने पड़ेंगे। क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, तो मूल्य संवर्धन के सरकार को क्या कार्य करने पड़ेंगे, तो देखो आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे तो है नहीं कि मूल्य संवर्धन वैसे हो जाएगा, ठीक है। अगर चिप्स सही से बने भी नहीं, ठीक है, और वो कुछ ही दिन में, तो फिर क्या हो जाएगा, किसान को और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उसका कच्चा माल भी नहीं बिका, ऊपर से उनके चिप्स। तो क्या उनको आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए, कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि ये जो चीज़ है वो किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। जो भी वो फसल करता है उसका उसके पास प्रशिक्षण होना चाहिए, पहले से उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए उस चीज़ पर। दूसरा वित्तीय आपूर्ति। कई किसानों को ये क्या है पैसे की कमी रहती है, तो वो मशीनें नहीं खरीद पाएंगे, तो क्या सरकार की ओर से कुछ वित्तीय आपूर्ति हो, कुछ पैसा उनको मिल जाए जिससे क्या करें वो मशीनों को खरीद सकें, ठीक है। तीसरा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, उनको जो मशीनें हैं तकनीक किस तरीके से बनाए जाते हैं तरीका उनका समझाना, तो ट्रेनिंग। और दूसरा उत्पाद का प्रचार प्रसार। ये तो आपको पता है एडवर्टाइजिंग क्या है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या एडवर्टाइजिंग कर देंगे बहुत ज़्यादा, अपने जो भी उनने माल संवर्धित किया है उसका वो प्रचार प्रसार करेंगे, तो उनका जो माल है वो बहुत ज़्यादा बिकेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो क्या है मूल्य संवर्धन। तो मूल्य संवर्धन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप जो भी वीडियो जिस सब्जेक्ट के बारे में चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करो, मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिए,
कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा। ये जो वीडियो बनाया है मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट के थ्रू ही बनाया है। तो अगर आपको अब तक के लिए थैंक यू।